Welcome students. So in Dhurandhar series of PYQs, here we are. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सेट नंबर 5 of class 10 mathematics CBSE board of 2025. So without wasting the time, we will go to further. Coming to the question number 1, which is saying in English medium I am teaching because it is the correct one. Root 3 plus 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा ये? पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्यों होगा ये? आप होल स्क्वायर करके देख सकते हैं। ओके, इसमें क्या होगा? पॉजिटिव आएगा नंबर, रेशनल नंबर आएगा। फिर लेट एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी एन एंड वाई इक्वल टू सो एंड सो ए बी सी आर इफ एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई इज ए थ्री बी फोर सी क्यूब देन वैल्यू ऑफ एम प्लस एन। कहाँ है एम? एम और एन यहाँ है। देखिए यहाँ पे अगर एलसीएम है, एलसीएम कितना है? बी की पावर कितना है यहाँ पे? मैक्सिमम 4, तो इट शुड बी एम इक्वल टू कितना होना चाहिए? 4। और सी की पावर कितना है? एन। एन कितना है? यहाँ 2 है, यहाँ कितना है? 3। तो एन कितना होना चाहिए? मैक्सिमम पावर होती है एलसीएम मीन्स मैक्सिमम पावर। तो व्हाट विल बी द आंसर? 4 प्लस 3 7। आंसर विल बी बी। देन कम्स फॉर एनी प्राइम नंबर p if p divides a square where a is any real number then p also divides। किसको डिवाइड करेगी? वो a को। ये थ्योरम है, आपने पढ़ी होगी सभी ने। which of the following equation is quadratic equation। ये क्वेश्चन करने समय आपको एक बहुत अच्छी चीज ध्यान रखनी है कि आप इधर में जैसे x माइनस वन का होल स्क्वायर है, आप खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, और जो भी इसमें भी आएगा ये भी कट जाएगा। इसके अंदर x और x एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा। then only this equation which will have only क्या कि जिसमें एक्स स्क्वायर की टर्म होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा होगा इसके अंदर? आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स when the value of b can be। कितनी हो सकती है वैल्यू ऑफ? तो आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इट मीन्स बी का स्क्वायर माइनस 4b क्या होना चाहिए? अगर टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है तो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो बी स्क्वायर जो है बी कॉमन ले लीजिए आप इसमें, तो बी माइनस 4 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 0। तो वैल्यूज क्या हो सकती है? किससे बड़ी आनी चाहिए इसमें वैल्यू? देन द वैल्यू ऑफ बी, देखिए तो बी जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, एक तो, और दूसरा क्या होगा इसके अंदर? दूसरा हो गया क्या? बी माइनस 4। तो बी ग्रेटर देन कितना हो गया आपके पास में? 4। तो बी देन द वैल्यू ऑफ बी कैन बी। तो इसमें से कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है? देखो 0 से बड़ी होनी चाहिए, 4 से नहीं हो सकती, माइनस 3 होना नहीं हो सकती। तो आंसर कितना हो गया इसका? कौन सी वैल्यू हो सकती है? क्या 4 से? बी जो है वो 4 से बड़ा है और 0 से भी बड़ा है। तो इन सब के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 4 से बड़ा है क्या ये? नहीं। ये 0 से बड़ा है क्या? नहीं। ये 0 है क्या? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। फिर है इन द फिगर गिवन बिलो पॉइंट पी क्यू आर डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द 4 इक्वल पार्ट, द पॉइंट क्यू डिवाइड्स पी बी इन द रेशियो। आप बताइए कि पी जो है, ये जो ए बी है, इसमें 4 इक्वल पार्ट्स हो गए, 1 2 3 एंड 4। तो आपको बताना है लाइन सेगमेंट ए बी इन फोर, द पॉइंट क्यू, जो ये पॉइंट क्यू है ये किस किस पार्ट में बांटता है आपका? कि लाइन सेगमेंट ए बी को, तो इसके कितने पार्ट हो गए? इधर भी 2 हो गया एंड इधर भी 2 हो गया। तो ये पी बी, इस पी बी को क्या पार्ट में पड़ता है? यहाँ पी से लेके और बी तक। तो ये क्यू यहाँ आया तो ये पार्ट हो गया 1, और ये 1 और 1 ये कितने हो गए आपके पास? 2। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में? सी आंसर हो जाएगा। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, देखिए A bag contains red and black balls, कितनी है उसके पास में? 3 and 7। A ball is drawn at random, the probability that ball so drawn is black in color। इसमें बताइए टोटल कितने हो गए आपके पास में? 10। और ब्लैक इन कलर क्या है आपके पास में? ये 7। तो आंसर कितना हो गया? 0.7। आंसर विल बी सी। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके पास में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये क्या लिखा है इसमें? टू
right angle triangle are always similar to equilateral triangle are always similar to circle are always similar और two square are always similar। तो क्या होगा कि ये वाला आपको पता है स्क्वायर सिमिलर हो सकता है, इक्विलेटरल हो सकता है, सर्किल हो सकता है, ये फॉल्स है, ठीक है। फिर आते हैं इसमें, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें ये बोल रहा है कि ए एक्स अपॉन ए डी, आप इसको नीचे लाइए, इतना नहीं है तो ए एक्स कितना हो गया 2, इट मीन्स ये 2 है और ये ए डी पूरा 3 है, तो ये कितना बच जाएगा बस 1। आपको पूछ रहा है कि ये सी वाई, ओके देन 1, वाई भी कितना है 2, आंसर विल बी 1:2। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आप बताइए कि इसमें फॉल्स कौन सा है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। आपको पता कितना होना चाहिए इसमें आंसर, कितनी होनी चाहिए, 2 टेंजेंट खींची जा सकती है। इन द एडजॉइनिंग फिगर पी ए एंड पी बी आर, आपको पता है कि ये आपको इसमें बताना है, ये 90 है, ये 90 है, ये एंगल कितना हो गया 360 में से माइनस किया तो कितना आएगा जल्दी बताइए। इट इज 150, कितना आ गया ये 150। इन दोनों का जोड़ कितना होता है 180, तो आपने माइनस किया तो ये एंगल कितना आ गया 30। क्या यही पूछ रहा है क्या, अरे वाह यही पूछ रहा है, देन आंसर इज डी। Then coming to the next part, 1 minus tan square 30 upon 1 plus tan square 30। मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। आप वैल्यूज पुट करिए और इसका आंसर कितना आ जाएगा cos 60। ओके, इसका आंसर आया 1/2, जो कि किसकी वैल्यू होती है cos 60 की। तो ये देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। एन ऑब्जर्वर 1.8 मीटर टॉल है, ठीक है ना। इसमें राइट एंगल ट्राइंगल तो बनना है, आप पहले ही राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। बनाते हैं थोड़ा सा अच्छा बने, ये बना दिया मैंने। अब ये बोल रहा है ऑब्जर्वर कितना है 1.8 मीटर है, ओके। तो मैं क्या मान ले रहा हूँ कि ऑब्जर्वर जो है वो कितना हो गया है 1.8, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 1.8 है, ये ऊपर वाला हो गया 38.2। तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा ये 38.2, और इसको जोड़ा तो कितना हो गया 39, ये पूरी डिस्टेंस आ गई 40। अब आपको द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की आईज जो है वहां से कितना है 45 डिग्री, कितना है यहाँ से, तो ऑब्जर्वर की आईज से कितना है ये 45 डिग्री। तो आपको क्या बताना है, स्टैंड अवे फ्रॉम ए चिमनी एट ए डिस्टेंस ऑफ 38.2। ओके, ये 48 नहीं है, आपने गलत लिया। यहाँ ये वाली डिस्टेंस है आपके पास में 38.2, ये यहाँ से यहाँ खड़ा है और ये एंगल कितना है आपके पास में 45। और आपको निकालना क्या है, हाइट ऑफ चिमनी निकालनी है, मतलब सिर्फ इसकी हाइट निकालनी है। ओके, तो ऑब्जर्वर ने जब यहाँ से देखा क्या हो गया, यहाँ से खड़ा हो गया तो ऊपर में जो है ये हाइट हो गई, ठीक है। तो अब आप क्या देख सकते हैं कि ये वाली जो हाइट आएगी पहले, तो ऐसा नहीं है कि यही हाइट आंसर हो जाएगी आपके पास में, ये वाला जो है ये हाइट फिर जोड़नी पड़ेगी। तो इसका आंसर टोटल मिला के आप देखोगे तो क्या आ जाएगा 40 मीटर, क्योंकि 1045 कितना होता है 1 होता है, तो ये 38.2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 38.2, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1.8, तो ये दोनों मिलके कितना बन गया आपके पास में 40। अप्रोच शुड बी करेक्ट। मैंने देखो जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ा तो मैंने आधे से शुरू कर दिया, बट आपको जो है ऐसे नहीं करना है, आराम से क्वेश्चन पढ़ना है। इन द एडजॉइनिंग फिगर द सम ऑफ रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल इज 16 सेंटीमीटर। देखिए सम ऑफ रेडियस मतलब कि इसकी रेडियस और इसकी रेडियस, इन दोनों का सम कितना है 16 है। लेंथ ऑफ कोड ए बी विच टचेज द इनर सर्कल पी इज 16 सेंटीमीटर। अब आपको ये पूरी 16 है तो ये कितना हो गया आपके पास में 8, और आपको बोला है कि इन दोनों की जोड़ जो है इसकी और इसकी जोड़ जो है वो कितनी है, आपको बताना द डिफरेंस ऑफ द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल विल बी, कितना होगा रेडियस का, ठीक है। तो आप इससे क्या करिए, देखिए द सम ऑफ द रेडियस, इसका मतलब हम एक काम कर सकते हैं, इसमें आप लगाइए ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। आपको ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ये कैसे थ्योरम है आपके पास में, हाइपर पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो अब आपको निकालना क्या है डिफरेंस ऑफ द रेडियस, तो आपको निकालना है ओ ए माइनस ओ पी। तो आप देखो इसको इधर ले आइए, तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर है ना। ओके, आपको ये निकालना है, ये ए पी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए पी कितना है 8, तो 8 जो 64 हो गया, एक बार प्लस करिए एक बार माइनस करिए इसको, तो ओ ए माइनस ओ पी इंटू ओ ए प्लस ओ पी। आपको क्या दिया हुआ है सम कितना दिया हुआ है 16, तो ये निकालना है, तो इसको तो ऐसे ही रखिए और इंटू 16 हो गया जो कि इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, इसका आंसर विल बी 4 सेंटीमीटर, बी विल बी द आंसर। ए कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर, ये क्या है, ये कोन है, हाइट कितनी है इसकी 12 सेंटीमीटर है, स्लैंट हाइट है 13, ये 13 हो गई, ये 12 हो गई, रेडियस आ गई 5। इजी।
द एंटायर हाइट अच्छा 30 सेंटीमीटर इज surmounted on a hemisphere having radius equal to that of the cone. ओके इसमें रेडियस कितनी है देखिए, आपको पूछ रहा है कि a cone of height is surmounted on a hemisphere. ये जो है ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर में है, ठीक है, ये मान लेते हैं हेमिस्फीयर के ऊपर में। द एंटायर हाइट ऑफ द सॉलिड कितना है, तो हेमिस्फीयर हैविंग रेडियस इक्वल टू दैट ऑफ द कोन, तो इसकी जो रेडियस है ये बराबर है, तो ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा टोटल है, तो ये 10 हो जाएगा ना, ये डायमीटर हो जाएगा, तो ये 5 5 10 10 और 12 कितना हो गया, आंसर विल बी सी। आंसर कितना आना चाहिए इसका, देखिए 12 ये 12 हो गया, आपको पूछ रहा है कि एक द एंटायर हाइट ऑफ द सॉलिड विल बी, कितना हो जाएगा इसमें बात, 12 कितनी थी, किसकी हाइट थी, ये कोन की, एंड कोन किसके ऊपर सरमाउंटेड है, एक हेमी स्फीयर पे, ओके, तो इसका आधा होगा, तो ये 12 एंड 5 कितना हो गया, 17 विल बी द आंसर। ये जल्दीबाजी में क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा बहुत जो है हम स्किप कर जा रहे हैं, इसमें देखो ध्यान रखना है क्या, कि ये जो है ये क्या हो रहा है, इसके इसके ऊपर सर माउंटेड है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक रेडियस काम आएगी और यहाँ से यहाँ तक हाइट, तो 12 और 5 कितना हो गया, 17 विल बी द आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स मीडियन प्लस 2 मीन plus y mean equal to z mod is the empirical relationship between mean median and mode, then the value of x plus y plus z, आप जो है इन तीनों का जो रिलेशन होता है उसमें जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा 2। Following data shows the rank of 100 student in class. The median will be average of which two observation? कितने ऑब्जर्वेशन है इसमें, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले CF मतलब इसकी टोटल निकालेंगे हम, टोटल निकाल के n/2 करेंगे और उससे बड़ा वाला जो है नंबर निकालेंगे उसके सामने, तो ये कितनी आ जाएगी, ये 100 स्टूडेंट्स है, तो 100 मतलब कितना हो जाएगा, 100 का आधा किया आपने 50, तो आपको पहले CF निकालना है, जो 50 से ठीक बड़ी आएगी वो आपका ग्रुप बन जाएगा, तो दो के बीच का बनेगा, तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा 28 या 29 हो जाएगा, आप इसको करके देख सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन थ्रोइंग ए डाई इज, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन थ्रोइंग ए डाइस, डाइस में कितने आते हैं, 6 आते हैं, ओके, तो आपको क्या करना है इसके अंदर, गेटिंग ए कंपोजिट नंबर मतलब प्राइम नहीं होना चाहिए और ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, तो 3 के बड़े क्या होते हैं, 4 5 और 6, तो ये तीनों में से 3 पोजीशन बनती है, उसमें से ये एक प्राइम है, तो 1/3 आंसर हो गया, ओके। फिर आते हैं हम इसमें असर्शन वाले क्वेश्चन में, ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि फॉर एन एक्यूट एंगल थीटा साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है, तो कॉस थीटा जो है -4/5 होगा, ओके, तो ये तो गलत है, आप निकाल के देखिए, वैसे ही असर्शन इज रॉन्ग। देन for any value theta, we know that sin square plus cos square equal to 1, okay, then region is right। then आता है next, for an AP 10th term from the end is 168, आप बताइए इसमें 10th टर्म निकालनी है हमको, तो टोटल टर्म निकाल सकते हैं, इसका भी मैंने फॉर्मूला बता रखा है, इसको फर्स्ट टर्म लेते हुए माइनस करते जाना है, और आपको 10th टर्म निकालेंगे असर्शन गलत आएगा, ओके। एंड ये जो है ये क्या आ जाएगा, A and L आर द फर्स्ट टर्म ऑफ एंड लास्ट टर्म ऑफ AP, पहला टर्म है A, लास्ट है L, तो विद कॉमन डिफरेंस है D, देन nth टर्म फ्रॉम द एंड विल बी, ये आपको फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है, ये करेक्ट है, ठीक है, इसके अंदर भी इससे वैल्यू रखोगे तब भी आपका आंसर आप चेक कर सकते हो, इसको याद कर लीजिए आप, बहुत ही अच्छा है, वो डायरेक्ट कर सकते हो आप, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है ये क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹320, ओके, तो x और y मान लिया, एक इक्वेशन बन गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 320। नेक्स्ट क्या है 4x प्लस 2y इक्वल टू 600, ओके, x है एप्पल और ग्रेप्स है y। अब आप देखिए कि आप a1/a2 b1/b2 यहीं से कर सकते हैं, तो 2/4 2/4 1/2 एंड 320/600 320/600 इक्वल टू 8/15, तो ये कितना आ गया आपके पास में 1/2, ये भी आ गया 1/2, तो ये कौन सी कंडीशन बन गई, ये तो इक्वेशन इज नॉट कंसिस्टेंट, क्या हो जाएगा ये नॉट कंसिस्टेंट, ओके। फिर है कि सॉल्व फॉर रूट एक्स प्लस 3y, इसको आप सॉल्व करिए, कैसे करेंगे आप,
देखिए इनको बराबर करने के लिए क्या करेंगे आप, इसको √3 से मल्टीप्लाई करिए, इसको √2 से मल्टीप्लाई करिए और आंसर निकाल दीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो देखते हैं, नहीं तो इसके आंसर आएंगे x इक्वल टू √2 एंड y इक्वल टू √3। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड इफ यू कांट गेट द आंसर्स देन यू कैन कॉन्टेक्ट इन कमेंट। आई विल फुल डिटेल्ड वीडियो आई विल मेड। ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए द कोऑर्डिनेट अभी नहीं कर रहा हूँ मैं उसको, आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं और नहीं होगा तो देखते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी आर ए एंड बी। इसमें क्या हो रहा है, ए बन गया, बी बन गया। ओके, अब बोल रहा है पी इज द पॉइंट ऑन ए बी सच दैट बी पी जो है वो 4/7 है किसका, ए बी का। तो बी पी अपॉन ए बी जो है वो है 4/7। तो ए बी तो टोटल है, समझिए ये पी पॉइंट हो गया। तो बी पी कितना हो गया 4, टोटल कितना है 3, तो 4 रेशियो कितना है ये 3। आप रेशियो वाले क्वेश्चन से कर सकते हैं इसका। तो इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स पी के आएंगे आपके पास में। देखिए इसमें mx2 प्लस nx1 सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। आप लोगों को इतना तो समझदार है, आप बहुत अच्छे से आ रहा होगा आपको, है ना। तो आपको जो है -2/7 एंड -20/7 आ जाएगा। आप इसको चेक कर लीजिएगा यही आंसर आ रहा है कि नहीं। देन है कि इट इज गिवन दैट sin a minus b इक्वल टू sin a cos b, यूज इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 15 की वैल्यू निकालनी है आपको इससे। तो आप मेरे को बताइए sin 15 की वैल्यू आने के लिए क्या चाहिए। यहाँ पे a को कितना ले लेता हूँ 45 एंड b को कितना ले लेते 30। आप इसमें वैल्यूज पुट करिए, वैल्यूज ऑफ sin 15 जो है वो आपके पास में आ जाएगी, जो कि आएगी √3 माइनस 1/2 √2 और आ जाएगी √6 माइनस √2/4। आप चेक कर लेना आना जाए। इफ sin a इक्वल टू y देन एक्सप्रेस cos a एंड tan a इन टर्म्स ऑफ y। आपको क्या निकालना है cos a। बताइए, आपको पता है कि sin a को cos a में कैसे चेंज करते हैं, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर a। तो cos a बराबर हो जाएगा √1 माइनस sin स्क्वायर a। अब sin a की जगह आप y रख दीजिए, तो cos a की वैल्यू आ जाएगी √1 माइनस y स्क्वायर। ओके, आपका इसी तरह से आ जाएगा। अब tan a का निकालना है तो tan a क्या हो जाएगा, sin a अपॉन cos a होता है, तो sin a का कितना है y अपॉन cos a कितना हो गया √1 माइनस y स्क्वायर। तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे इसके। फिर है ये वाला क्वेश्चन, एडी एंड पीएस आर द मीडियंस। तो आपको इस तरह का आपने क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी की बुक में देखा है, आप आराम से कर सकते हो। इसके अंदर क्या लिखना है, यहाँ पे हो गया ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर, और मीडियन है तो ये ऐसे दो लाइन खींचिए। ये वाला यहाँ पे डी पे मिलता है और ये वाला कहाँ पे मिलेगा आपके पास में एस पे। कर लेंगे, बहुत ईजी है ये। फिर है कि वाइल shuffling a pack of 52 cards, one card was accidentally dropped. Find the probability that the dropped card is not a face card. अब ये फेस कार्ड नहीं होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी आप बताइए। कि फेस कार्ड जो है टोटल इज नॉट ए फेस कार्ड। तो फेस कार्ड होते कितने हैं आप बताइए। कि 13 पार्ट होते हैं, 13 के अंदर क्या होता है, सब में 3-3, 12 फेस कार्ड होते हैं। कितना होता है आपके पास में 3 3 3 3 3। ओके, तो आपके पास में नॉट ए फेस कार्ड होना चाहिए। इसका मतलब ये कितने हो गए कि आपके पास में कितने बच जाएंगे ये। चलिए इसको भी कर लीजिए इजी। ब्लैक किंग, ब्लैक कितने होते हैं भाई, ब्लैक किंग तो दो होते हैं ना, दो ही रेड के 13 13 होते हैं, दो ही ब्लैक के होते हैं 13 13, 13 13 होते हैं, ठीक है ना। तो 13 में दो ब्लैक किंग हो गए, तो 2 अपॉन कितने में से टोटल 52 है, तो आंसर विल भी क्या आ जाएगा 1/26। और इसका क्या है, इज नॉट ए फेस कार्ड। अब तक तो आपने इसको गेस कर ही लिया होगा, दैट विल बी 40/52। ओके, क्योंकि 12 कार्ड होते हैं ये। फेस कार्ड कितने थे 12 थे। 12 को मैंने जब 52 में से माइनस किया तो 40 आ गया। अब इसको आप और में कितना लिख सकते हो 10/13। बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे इस वाले सेट में, तो थोड़ा सा आपको सोचना था। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, परमानेंट क्वेश्चन है ये। दोनों क्वेश्चन इसी तरह से आपको इस साल भी मिल सकते हैं। और इसमें जो अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो मैंने एक शॉर्ट्स में भी डाल रखा है एंड मैं डिटेल्ड वीडियो भी लेके आने वाला हूँ कि वही क्वेश्चंस आएंगे, उससे बाहर नहीं आएंगे। तो मैं मानता हूँ कि ये आप कर लेंगे। इसके बाद में ट्रू और फॉल्स बताना है कि ये बताना है कि ये एक कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, आपको चेक करके बताना। तो इसमें कितना आ गया 7 कॉमन आ गया, तो 2 × 3 × 5 + 1, तो ये कंपोजिट नंबर होगा। और दूसरा क्या बोल रहा है आपको कि ये भी कंपोजिट नंबर है, नहीं इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर नहीं होगा। तो दिस विल बी द ट्रू, द सेकंड विल बी द फॉल्स। अब बोल रहा है कि
ऑब्टेन द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके जीरो निकालने हैं आपको, है ना। हेंस राइट ए पॉलिनोमियल ईच ऑफ व्हिच जीरोस इज ट्वाइस द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। आपको जितने इसके जीरो जाएंगे उसके डबल करना है आपको। ओके, फिर आपकी उस इक्वेशन निकालनी है। तो आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आपको पता है ये कितने आ जाएंगे आपके पास में। आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे तो आपके पास में देखो इसके आएंगे -3,3/7, और इसके फैक्टर्स अगर आप इसे पहले बनाओगे तो वो आ जाएंगे 4x, सॉरी 7x-3 एंड 7x, ये हो गया x+3। आप देखिए इससे आंसर निकल जाएगा। अब बोल रहे हैं कि इसके डबल है, अगर अब मेरे को कोई इक्वेशन लिखनी है जो कि क्या है, इसका डबल है इसका, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें इक्वेशन क्या हो जाएगी, -3 का क्या हो जाएगा, -6, एंड ये हो जाएगा 6/7। तो आपको ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसमें कि जीरोस एक -6 है और एक 6/7 है। तो पहले आप क्या कर देंगे, x² माइनस सम ऑफ रूट, ये बता बता के थक गया हूँ मैं, आपको करना ही है भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स मतलब इन दोनों का आप सम करिए, वो यहाँ रख दीजिए, x है यहाँ पे, प्रोडक्ट है वो यहाँ रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके, तो रिक्वायर्ड जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, आई थिंक 7x² प्लस 30x-36। आप जो है खुद सॉल्व करके देखिएगा, कहीं हो सकता है कि मैं जल्दीबाजी में थोड़ा गलत भी कर दूंगा। फिर है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली एंड फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर गिवन लाइन कट द वाई एक्सेस। इसका ना कुछ ग्राफ जो है, आप अगर दो ग्राफ बनाओगे तो ये जो है यहाँ पे अगर 1 होगा तो ये 1 से ना यहाँ से ऐसे निकलेगी, ठीक है ना, यहाँ -2 आएगा और यहाँ 1 आएगा। ओके, एक तो ऐसे निकल जाएगा और दूसरे में जो है ये कुछ इस तरह से निकलेगी कि ये यहाँ पे कटेगा, मतलब यहाँ -4 पे कटेगा और ये 1 पे ही कटेगा। तो इसका कितना हो गया बताइए, सॉल्यूशंस क्या हो गया, ये वाला हो गया 1,0, वाई 0 है और x कितना आ गया, 1 आ गया। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना आ जाएगा इन दोनों का, एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना हो गया इसका, एब्सोल्यूट मतलब होता है कि टोटल डिफरेंस इन दोनों का कितना हो जाएगा, 1,0 का एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, -2 भी हो सकता है इसमें, -2 भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, एब्सोल्यूट डिफरेंस। फिर है वेयर गिवन लाइन कट द वाई एक्सिस, ठीक है, ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस चाहिए जहाँ पे ये -2 पे कट रहा है, ठीक है। तो -2 और 0 का डिफरेंस कितना हो गया, -2। फिर है फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट इज इक्वी डिस्टेंट। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना भाई, इसमें और इसमें और फिर इसमें और इसमें। ओके, तो आप क्या करेंगे, इसका जो आंसर निकल जाएगा, आप देखिए लिख देंगे ना, जब x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-5 का होल स्क्वायर इक्वल टू x-7 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आंसर आएगा x-y इक्वल टू 2। अब ये x एक्सिस को जहाँ पे काटेगी वहां पे क्या होगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पॉइंट क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0। और जहाँ पे y पॉइंट काटेगा वहां पे क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, एंड y इक्वल टू हो जाएगा -2। तो आपको यही वाले पॉइंट चाहिए थे। फिर आते हैं हम क्वेश्चन, ये वाला, ये तो बहुत ही इजी है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मैंने मार्क करा रखा है। आप लोग जो है, मेरी एक डिटेल्ड वीडियो है जिसमें कि मैंने बढ़िया क्वेश्चन बता रखे हैं, आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें, 99 क्वेश्चन जो है वहीं पे परसेंट वहीं से क्वेश्चन है, 1/1 प्लस साइन है। इसको करने की अप्रोच यही है, सबसे इजी अप्रोच, आप इसको सॉल्व करिएगा, इसकी जो वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो है इसको जब करेंगे तो इसका आएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास में sin a+1 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर इसको भी सॉल्व करिए, इस वाली साइड में देखो cos स्क्वायर ए की जगह लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। आप एक बार जोड़ सकते हैं, एक बार घटाने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 1 प्लस साइन ए, जो कि यहाँ और यहाँ पे क्या है, दोनों आपस में बराबर है। इसका बी पार्ट है, ये भी बहुत अच्छा है, इस तरह के क्वेश्चन भी आ रहे हैं इसमें। ये 2a साइन 2a प्लस बी इक्वल टू √3/2, तो आप बताइए कि ये क्या है, साइन 2a प्लस बी जो है वो किसके बराबर है, साइन 60 के। इसका मतलब 2a प्लस बी किसके बराबर हो गया, 60 डिग्री के बराबर हो गया। निकाल सकते हो आप इसी तरीके से जो है, 10 का 1 कब होता है, 45 में, तो a प्लस 2 भी कितना हो गया, 45। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इसके बाद इसमें जो है आपका आंसर कितना आ जाएगा, ए और बी कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 25 एंड बी आ जाएगा आपका 10 डिग्री। ओके,
तो आपको ये निकालना है कॉट का वैल्यू। तो जब इसके अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको निकालना क्या है, कॉट 30 डिग्री, जो कि कितना होता है, √3। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपने से खुद के करना है मेरे साथ में। ये बुक का एग्जाम्पल है, आप लोग कर सकते हो, और मेरे को लग रहा है कि इसको कराने की इतनी जरूरत नहीं है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इस बार फिर से आएगा, नहीं है तो इसके ऊपर नीचे क्वेश्चन और दे रखे हैं, उनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा, मैं आप मेरी एक वीडियो है उसके अंदर मैंने जो है चैनल पे वो डाल रखा है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करा रखे हैं एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी क्वेश्चन उससे बाहर कोई नहीं आने हैं, और उसके अलावा एक मैंने शॉर्ट्स भी डाल रखा है, उसका डिटेल वीडियो भी डालने वाला हूँ, उसके अंदर मैंने मार्क करवा रखे हैं, और कॉन्सेप्ट क्वेश्चन उस हो सकता है कि उसके अंदर नंबर्स चेंज हो जाए, लेकिन बाकी कोई चीजें चेंज नहीं होगी। ये देखिए, दिस वाज द एग्जैक्ट क्वेश्चन व्हिच आई हैव बीन मार्क्ड। इसमें देखिए कि आप कोई अगर 2 डिजिट का नंबर लेते हैं, ठीक है ना, ये वाला जैसे 2 डिजिट का नंबर ले रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, यूनिट प्लेस को हमने x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। देखिए एक चीज इसके अंदर कॉन्सेप्ट जो समझने वाला है वो ये है कि आपके पास में होता है y और x अगर कोई नंबर है, या 54 अगर कोई नंबर है, तो यूनिट डिजिट में ये जो सेकंड वाला होता है दैट इज 5 × 10 + 4, यानी 5y, मतलब 50 + 4 लिखते हैं इसको, क्या लिखते हैं हम लोग, 50 + 4 लिखते हैं। तो इसी तरह से अगर ये नंबर है तो इसको लिखा जाएगा 10y + x, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है? इसको बताने का मतलब यही था। तो नंबर क्या हो गया आपके पास में, 10y + x। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। आप इसके जो डिजिट है उनका सम का 7 टाइम है, तो डिजिट तो x और y है, तो उसका 7 टाइम्स जो है वो किसके बराबर है, इस नंबर के बराबर है। ठीक है? आपने ये कर लिया। फिर दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपको बोला है कि दूसरा क्या बोला है कि एंड टू मोर देन 5 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। तो प्रोडक्ट्स ऑफ डिजिट क्या है आपके पास में, एक्स वाई है, उसको 5 टाइम्स करके उसमें 2 जोड़े तो वो किसके बराबर हो जाता है, उस नंबर के बराबर हो जाता है। ओके, आप इन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई निकाल दीजिए, जो कि कितना आ जाएगा, 2 और 4, आंसर कितना हो जाएगा, 42। ओके, फिर आते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच क्वाड्रिक गिव हैज रियल एंड इक्वल रूट एंड ऑल्सो फाइंड द रूट। तो पहले आपको निकालना है b² - 4ac, जो कि 0 के बराबर होना चाहिए, और उसके जो p की वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ रख देंगे, उसके बाद में आप इसके रूट भी निकालेंगे। ओके, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो b कितना है इसमें, -p + 1 है, a कितना है, p + 4 है, एंड c कितना है, 1। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में p की वैल्यू जो हो जाएगी वो आ जाएगी 5 एंड -3। आप जब 5 वैल्यू लोगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, एक आ जाएगी 1/3 और दूसरी भी 1/3, एंड जब दूसरी वैल्यू आ जाएगी p की जो है वो -3 जब ले लेंगे तो इसके रूट में कितना आ जाएगा भाई, -1, -1, क्योंकि ये सेम है रूट्स। फिर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल बीपीटी है। भाई साहब इसको रट लो, सेम टू सेम क्वेश्चन बार बार आता ही रहेगा ये, आपको ये क्वेश्चन एक तो पहले से पता है, अच्छे से कर लो इसको। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 34। अब इसमें देखिए, द फ्रॉम वन ऑफ द फेसेस ऑफ ए सॉलिड वुडन क्यूब ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, मैक्सिमम नंबर ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ डायमीटर आर स्कोप्ड आउट। अब आपको बता रखा है कि 1.4 सेंटीमीटर के हेमीस्फीयर आपने बाहर निकाल दिए। तो अब मेरे को बताइए टोटल नंबर ऑफ हेमीस्फीयर क्या होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ हेमीस्फीयर क्या होगा, सॉलिड वुडन क्यूब ऑफ साइड 14 इंटू 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो इसमें आपको दे रखा है कि कितने बनेंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 14 इंटू 14 है, और इसमें कितने हैं आपके पास में, 1.4 सेंटीमीटर के हेमीस्फीयर निकाल दिए गए हैं, ठीक है ना। टोटल नंबर डायमीटर कितना हो गया, 1.4। तो मैं मान लेता हूँ कि इसमें से जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ डायमीटर 1.r इसके, तो उसमें से मैक्सिमम नंबर जो है उसके निकाल दिए गए, तो ये 1.4 इंटू 1.4 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो गया, 100। तो टोटल कितने हो गए, 100। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या रहेगा, अब देखिए कि जो क्यूब था, समझिए ये वाला लिखा मैंने, और इसमें हेमीस्फीयर हमने आप क्या कर दिया, उसमें से निकाल दिया है, ठीक है। तो अब आप बताइए कि क्या क्या होगा, बताओ। अगर इसके अंदर रिमेनिंग सॉलिड जो होगा उसमें क्या होगा, एक तो होगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ओके, ये आपको करना है खुद से, मैं लिख के बता देता हूँ बस। फिर है CSA ऑफ 100 हेमीस्फीयर्स। भाई आपने 100 हेमीस्फीयर निकाल लिए ना,
और उसमें से आप माइनस क्या कर देंगे, एरिया ऑफ 100 सर्किल्स। ये जो सर्किल है ना, जो गड्ढे बनेंगे वो भी तो माइनस करोगे, तो आप क्या पाओगे कि इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, टोटल जो है वो आपके पास में आ जाएंगे 1330। आप करना, अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिखना, मैं कर लूंगा, ठीक है। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, टू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर आर hollowed out, find the volume surface area of remaining solid। आप बताइए कि वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हुआ, कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से आपने किसको माइनस कर दिया भाई, वॉल्यूम ऑफ टू कोन को माइनस कर दिया। तो आप निकालिए इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में, वो आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास में करीबन 1257.14, ठीक है ना। आप वैल्यूज बोल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन दो है तो 2/3 हो जाएगा। ओके, माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा। अब आप मेरे को बताइए कि जो ये एच है, एक चीज और कर लेते हैं, कि जो ये कोन है, अब सरफेस एरिया निकालना है। ओके, तो ये जो सॉलिड सिलेंडर था, इसमें से मैंने एक कोन निकाल दिया, तो अब बताइए कि बचा क्या क्या, कि जो कि आपको करना है। देखिए ये बच गया, इसका सी एस ए सिलेंडर का बच गया, सी एस ए ऑफ कोन बच गया, और ऊपर से ये खाली है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो इट मीन्स क्या क्या हो जाएगा भाई, सरफेस एरिया में निकालेंगे तो क्या क्या निकालना पड़ेगा हमको, सी एस ए ऑफ सिलेंडर लिख सकते हैं ना अपने आप, इसको करने की जरूरत नहीं है, एंड सी एस ए ऑफ टू थे। ओके, तो इसमें टू कोण निकालने थे, ठीक है ना। तो सी एस ए ऑफ किसका निकालना है आपको, टू कोण निकालना है। इसमें एल की जरूरत पड़ेगी, आप एल निकाल लेना, आंसर निकल जाएगा आपका। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर सीधे, आप मेडिकल चेकअप वाज कैरिड आउट फॉर 35 स्टूडेंट्स of a class and their weights are recorded, difference between mean and median आपको दोनों निकालना है। देखिए आपको इसका आंसर तो करना ही पड़ेगा, तो इसका मीन जो है ये आप कोई भी तरीके से कर सकते हो। तो इसमें जो है आप टेबल बना करके, और आप जब इसको सॉल्व करेंगे, चाहे तो एज्यूम्ड मीन से करो चाहे डायरेक्ट करो, इन दोनों को हाफ करके क्लास इंटरवल को दोनों को जोड़ के हाफ करके आप एक्स और एफ दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो उससे आपका क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, मीन जो है वो आ जाएगा आपके पास में 45.8 आ जाएगा, ठीक है। और मीडियन कितना आ जाएगा आपके पास में 46.8। मीडियन का फॉर्मूला आपको याद रखना है, सारे फॉर्मूले लिख लेने हैं, L/2 L+N/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये इंटरवल। अब मेरे को ये बताइए कि इसकी टोटल जो है वो कितनी आई थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कितने हैं आपके पास में, 35 है। और अब आप बताइए कि इसके अंदर जो है कितना है आपके पास में, आप इसमें से क्या है, मीडियन निकालने के लिए आपको पता है ना क्या है, ये फॉर्मूले का यूज करना है और निकाल देना है, ठीक है। अब आपके पास में आते हैं ये वाला क्वेश्चन को, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा मेरे को लग रहा है कि आएगा नहीं। ए फार्मर हैज ए सर्कुलर पीस ऑफ लैंड, ही विशेस टू कंस्ट्रक्ट हिज हाउस ऑन द फॉर्म ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर लैंड एज shown below। ओके, द रेडियस ऑफ सर्कुलर पीस ऑफ लैंड इज 35, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फेंस द एंटायर लैंड। अब मेरे को बताइए कि आपको एंटायर लैंड की क्या करनी है, फेंसिंग करनी है। क्या होना चाहिए, 2 पाई आर कर लो भाई, सर्कमफेरेंस, उसमें 22/7 है, और रेडियस कितनी है 35, आंसर निकालिए। फिर है फाइंड द लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फैन, इसमें ये हो गया, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर लैंड ऑन विच हाउस विल बी कंस्ट्रक्टेड। देखिए ये लेंथ निकालनी है आपको। अब मेरे को बताइए कि एरिया, ये वाली जो लेंथ है ये कैसे निकलेगी, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको इधर मैं इससे मिला देता हूँ, ठीक है। और ये तो डायमीटर है, तो डायमीटर हो गया, तो ये बन गई 70, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या है, अगर ये स्क्वायर है तो ये दोनों इक्वल है, तो ये हो गया x और ये हो गया x। इन तीनों में जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 70/√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 70/√2 और 35√2, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, मैं ये लेता हूँ, समझिए, ठीक है। अब है कि आगे बोल रहे हैं कि द फार्मर विशेस टू ग्रो ग्रास ऑन द शेडेड रीजन, फाइंड टू द हाउस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग। तो देखिए आपको ये और ये एरिया चाहिए,
ये दोनों क्या है? सेगमेंट है। क्या है ये? सेगमेंट। तो सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे आप, तो क्या बन जाएगा आपके पास में? आप निकालना आता है ना आपको, तो आप इसका सेगमेंट का फॉर्मूला लगा के निकालेंगे, तो वो 700 मीटर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा? 700 मीटर स्क्वायर। और देखिए ये जो जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ आप पूरा करेंगे तो प्लीज गिव ए थम्स अप और लाइक, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड, और इन कमेंट बॉक्स। ओके, तो 700 × 50 कर देंगे, तो कहीं हमारा और आपका आंसर अलग तो नहीं आ रहा है? आप प्लीज चेक करिएगा। ओके, फिर है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ लैंड ऑन विच हाउस इज बिल्ट टू द रिमेनिंग एरिया ऑफ सर्कुलर पीस ऑफ लैंड। आपको बताना है कि ये जो स्क्वायर है इसका एरिया जो है, तो अब सर्किल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया को आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, या रेशियो निकालना है। ओके, तो रिक्वायर्ड रेशियो। ओके, रेशियो किस किस का चाहिए आपको? तो ऊपर में आपको करना है कि एरिया ऑफ लैंड। ओके, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया, है ना? किसके साथ में चाहिए? जो बच गया, तो बच कितना गया? पूरा कितना था एरिया ऑफ सर्किल, और उसमें से जो है मैंने जो ये स्क्वायर यूज कर लिया, उसको क्या कर सकता हूँ मैं? माइनस करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है ना? तो आप जो सबको सबके लगा के निकालेंगे आप फॉर्मूले, और ये जब करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2450 अपॉन 1400, और 7/4 रेशियो आ जाएगा 7/4। ये देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, अब इसमें देखिए, इसमें लिखा है इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, इक्विलेटरल ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर आर फॉर्म्ड। इसमें वन ट्राइंगल इन फर्स्ट रो, 3 इन सेकंड। ओके, 1, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4 5। तो ये क्या बन रही है? एक एपी बन रही है, 1,3,5 डैश 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 डैश। अब ये बोल रहा है कि आपको क्वेश्चन पूछ रहा है पहला कि हाउ मेनी ट्राइंगल। अच्छा, ये है कितनी पूरी लाइंस, अगर यहाँ लिखा है क्या? ओके, इसमें है एक इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया 1 2 3, है ना? 1 2 3, ये 10 लाइंस है। तो मेरे को कुल मिला के इसमें निकालना क्या है? हाउ मेनी ट्राइंगल्स विल बी देयर इन बॉटम मोस्ट रो। तो मेरे को 10th रो निकालनी है। 10th में तो इसमें हो गया a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3 - 1 दैट इज 2, और n इक्वल टू कितना है? 10। अब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाइए, आंसर आ जाएगा 19। कितना आ जाएगा भाई? पहले का आंसर आ जाएगा 19। चेक करना है आपको। हाउ मेनी ट्राइंगल विल बी देयर इन फोर्थ रो फ्रॉम द बॉटम। नीचे बॉटम से फोर्थ रो कौन सी होगी भाई? अगर 10 है तो चौथी रो कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 मतलब सेवंथ रो आपको जो है निकालना है। तो कितना आ जाएगा भाई नीचे से? तो ये 4 जो है ये कितना आएगा? आंसर कितना आएगा इसका? 13 आएगा। कितना है भाई? 13। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर ईच टिल 8th रो। आपको सम निकालना है, ठीक है ना? ये 1 और 3 को जोड़ो, ऐसे करके आप 8th रो तक आना है। इसका मतलब सम ऑफ 8 का निकालना है। ओके, बाकी वैल्यूज आप पुट करिएगा। तो इसका कितना आ जाएगा भाई? आंसर आ जाएगा आपका 84। कितना आ जाएगा भाई? अच्छा, इसके आगे भी पूछ रहा है क्या? नहीं, 84 नहीं आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ तक हो गया आपका, है ना? ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब बोल रहा है हाउ मेनी मोर नंबर्स ऑफ ट्राइंगल्स आर देयर फ्रॉम 5th रो टू 10th रो देन इन फर्स्ट रो सो वर्किंग। अब देखिए, पहले तो आपको देखो इन फर्स्ट 4 रो में कितने होंगे, तो इसके लिए आपको S4 निकालना है। क्या निकालना है भाई? S4। और फिर डिफरेंस निकालना है 5th और 10th रो का। इसका मतलब मेरे को क्या करना है भाई? पहले मैं निकालूंगा मैं S10 माइनस S4, और फिर क्या करना है कि इन में से आपस में क्या कर देना है? इनको माइनस कर देना है। तो 84 - 16 होगा, जो कि आंसर आएगा आपके पास में 68। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है कि अ पैसेंजर boarding stairs sometimes referred to as boarding ramps, stair cars or aircraft is meant to travel between aircraft doors and the ground. Larger aircraft have door sills 5 to 20 feet, 1 foot जो है वो 30 सेंटीमीटर है। स्टेयर्स फैसिलिटेड सेफ बोर्डिंग एंड डी बोर्डिंग। ओके, ये है, ठीक है? तो हिंदी में, इंग्लिश में आता है। अब ये बोल रहे हैं कि एन एयरक्राफ्ट हैज ए डोर सिल एट ए हाइट ऑफ 15 फीट अबोव द ग्राउंड। ए स्टेयर कार इज प्लेस्ड एट ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 15 फीट ऑफ द प्लेन। देखिए इसमें कुल मिला के आपको जो है ना एक फिगर तो बन ही जाएगा कुछ इस तरह से। ये तो देखिए ये तो बनना ही है, राइट एंगल ट्राइंगल तो, है ना? अब हमको इसमें क्या क्या है देखिए, ये तो एल है,
समझ लेते हैं। ये थीटा है कुछ ना कुछ, ये 15 फीट दे रखा है और ये भी 15 फीट है। कितना है भाई? देखो 15 फीट 15 फीट, तो हाइट भी 15 है, ये भी 15 है, तो आपको निकालना क्या है? एंगल। भाई 1/1, ये तो 45 डिग्री हो गया। ठीक है ना, ये तो आपको बोनस क्वेश्चन है, मतलब बोनस नंबर मिल रहे हैं फ्री में। फिर आपको है कि अगला क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्टेयर्स यूज्ड टू रीच द डोर सिल। अब आपको जो है क्या निकालना है? एल निकालना है, ये स्टेयर की लेंथ निकालनी है। तो आप थीटा 45 है, आप उसको यूज करें, साइन 45 का यूज करके निकाल देंगे, तो ये कितना आ जाएगा भाई? एल आ जाएगा आपके पास में 15√2। और √2 की वैल्यू भी रखना चाहें तब भी इसका आंसर जो है आगे आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट थिंग पे, जो कि है थर्ड का ए है कि इफ द 20 फीट लॉन्ग स्टेयर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल। अब क्या हो गया? ये जो है इसमें ये कितनी होगी आपके पास में? ये 60 डिग्री हो गया और ये 20 फीट होगी। ओके, तो रीच द डोर सिल देन फाइंड द हाइट ऑफ द डोर सिल अबव द ग्राउंड। तो ये जो है ना, ये निकालना है आपको। ये इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई? साइन 60 लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हाइट कितनी आ जाएगी आपके पास में? हाइट आ जाएगी आपके पास में, देखिए h/20 इक्वल टू √3/2 हो जाएगा साइन 60। अब 2 10 जा मतलब h इक्वल टू 10 √3 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा ये? h इक्वल टू 10√3। अगर आप √3 की वैल्यू 1.732 रखते तो 17.32 आ जाएगा। उसके बाद में आपको बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ स्टेयर्स टू रीच द डोर सिल ऑफ द प्लेन 20 फीट अबव द ग्राउंड इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन कैन नॉट एक्सीड 30 डिग्री। अब आप फिर से फिगर बनाइए इसका। आपको बोल रहा है कि ये 30 डिग्री है, ये एक्स बताना है आपको, ये 20 फीट है और ये एल हो गया। 10 का फॉर्मूला लगा दीजिए, 10 30 इक्वल टू 20/x, तो x इक्वल टू आ जाएगा 20√3। √3 की वैल्यू रख दीजिए तो 34.64 फीट विद आंसर। तो मैंने क्या किया है कि ये जो है ये सारे क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व करके आपके सामने दिखाए हैं। और समय जो है टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है क्वेश्चन को करने में, तो उसके लिए क्या किया है मैंने, जितने क्वेश्चन है आपको उनके आंसर बता दिए हैं। तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं कि सॉल्व करें और उसको आगे जो है कोशिश करें। और आपके अगर किसी का आंसर नहीं निकल रहा है तो आप जो है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं जो है उसको सॉल्व कर दूंगा। तो इसी तरह से आगे हम इसी सीरीज में फिर से एक नया क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। एंड वन मोर थिंग कि इफ़ यू वांट कि इसके आंसर्स अगर आपको चाहिए तो आप जो है एक और चीज़ कर सकते हैं। देखिए ये आपको जो वीडियो ये आपको दिख रहा है, दिस इज द आंसर्स। ठीक है ना, आप इसको आराम से जो है देखिए। अगर आप कमेंट इफ यू वांट द आंसर्स देन राइट इन द कमेंट बॉक्स, लाइक द वीडियो, आई विल गिव इन द सब्सक्रिप्शन, और join the telegram channel where I will provide the PDF of these also. Thank you very much. With this I finish. Take care. Subscribe and like the Simplifying Maths.